दोस्तों, आज हम मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। ये है डिफरेंशियबिलिटी। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कंटिन्यूटी। प्लीज उसे एक बार जाके चेकआउट जरूर करें इस वीडियो को, जिससे आपको डिफरेंशियबिलिटी को समझने में काफी हेल्प मिलेगी। क्योंकि जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा वो डिफरेंशिएबल, मतलब एक डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, बट जो कंटिन्यूटी की फॉलो करेगा ना तभी वो डिफरेंशियबिलिटी में जाएगा। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, वो हम आगे प्रूव करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। देन डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये क्या होगी, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, let f of x be a real valued function defined on open interval ab, let c belongs to open interval ab, then f of x is a differentiable at x equals to c if and only if f of x जो फंक्शन की वैल्यू है माइनस f of c पॉइंट रखने पे क्या वैल्यू आएगी, अपॉन x माइनस c एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली, यानी कि वो परिमित रूप से विद्यमान है, तब वो फंक्शन क्या कहलाता है, अवकलनीय, डिफरेंशिएबल, यानी कि डिफरेंशियबिलिटी को अवकलनीयता कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अवकलनीयता, राइट। तो अवकलनीयता के लिए ये कंडीशन जरूरी है, सही है। देन इसका मतलब देखो, इसको ग्राफिकली हम समझेंगे वो ज्यादा इजी समझ आएगा। जैसे पहले नीचे ग्राफ से समझते हैं। बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सपोज करो ये कोई पॉइंट C है, ये कोई पॉइंट है C माइनस एच, हमने कंटिन्यूटी में भी देखा था, एंड ये कोई पॉइंट है अपना C प्लस एच। दैट टाइम ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर है C प्लस एच, तो एक्स कोऑर्डिनेट ये, और फंक्शन की वैल्यू लेकर चलते हैं अपन C प्लस एच, राइट। यही तो पुट करेंगे क्योंकि एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, यहाँ पे हो जाएगा C पर एफ ऑफ C, देन यहाँ पर हो जाएगा C माइनस एच में एफ ऑफ C माइनस एच। ऑलराइट, तो ये क्या हो गई, ये हमारे 3 पॉइंट्स कंसीडर हो गए। ये मान लेते हैं Q है, ये मान लेते हैं R है, और ये पॉइंट है हमारा P। देन जैसा कि मैंने आपसे बोला कि जो होती है ये यहाँ पर C पॉइंट पर है ना। तो डिफरेंशिएशन जो हम करते हैं बेसिकली वो क्या होता है, वो होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। dy बाई dx हमारा क्या होता है, ये होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, राइट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हमने, अगर आपको याद हो कि 11th क्लास में डिफरेंशिएशन बाय द फर्स्ट रूल जो किया था वो इसी कंसेप्ट पर किया था, राइट। देन देखो, जब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशियबिलिटी पर, यानी कि बाई तरफ की अवकलनीयता पर, तो इसके लिए क्या होगा, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है हमारा, लिमिट लेके चलते हैं h टेंड्स टू 0। स्लोप क्या होता है, इस पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस कर देते हैं, y एक्सिस, डिफरेंस बिटवीन y एक्सिस कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस बिटवीन x एक्सिस कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ c माइनस एच माइनस f ऑफ c, ऑलराइट, एंड x एक्सिस कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस c माइनस एच एंड माइनस एच। ये क्या हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशियबिलिटी हो गई। ये यहाँ पर है, ये इस पॉइंट पर जाएगा, है ना, और ये वाले जाएंगे इधर साइड में, है ना। इसी तरह से ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। तो राइट हैंड में क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, C प्लस एच, और यहाँ पर क्या है f ऑफ C,
पॉइंट्स का क्या है ये है पी आर, ये था हमारा क्यू आर, ऑलराइट। अपॉन इसका स्लोप है ये स्लोप ऑफ पी आर, एंड वो था हमारा स्लोप ऑफ, एंड दिस वन इज स्लोप है ना। देन अपॉन सी प्लस एच माइनस सी, राइट। इसको हम जब आगे लेके जाएंगे, इसी से हम आगे बढ़ेंगे कि हमारा आगे का ये फंक्शन क्या होगा। अब डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन होती है, डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन होती है कि जो आर एच डी है वो किसके इक्वल आना चाहिए, एल एच डी, लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी के इक्वल होना चाहिए। देखो हमने यही लिखा है, इस वाले कंसेप्ट को देखेंगे अगर तो हम क्या लेकर चले हैं, हम सेम लेकर चले हैं, हमने यही किया, हमने इसको निकाला है ना, ये वाला ये सेम वही है लेफ्ट हैंड साइड का, ये है राइट हैंड साइड का। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कंटिन्यूटी में भी किया था इस तरीके से, है ना। तो हमने इसको डिफाइन कर दिया इस तरीके से। आई होप आपको समझ आया होगा कि डिफरेंशिएबिलिटी नथिंग एल्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड टेंड्स टू द दैट पॉइंट वेयर वी जस्ट वांट टू फाइंड आउट द पॉइंट्स, मतलब कर्व्स डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। उस कर्व की उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी निकालना चाहते हैं लेफ्ट हैंड साइड से एंड राइट हैंड साइड से हम, तो यही है। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई तो वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएबल नहीं होने की क्या क्या कंडीशन हो सकती है, उसकी कंडीशन हो सकती है कि जो हमारा एफ डैश सी माइनस जीरो है, इसको किससे डिफाइन करते हैं, एफ डैश सी माइनस जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला, और ये है अपना राइट हैंड साइड सी प्लस जीरो। राइट हैंड साइड का जो डिफरेंशिएबिलिटी निकाली वो दोनों इक्वल नहीं हो। एक हो सकता है कि अपनी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है ये दोनों ही डज नॉट एग्जिस्ट हो, डज नॉट एग्जिस्ट ही ना करे, यानी कि उसकी वैल्यू ऐसी आ जाए इन्फिनिटी टाइप से कि वो एग्जिस्ट ना करे, मतलब कुछ भी 0/0 फॉर्म बन जाए इस टाइप से। देन एक हो सकता है, एक केस हमारा हो सकता है कि एक केस हमारा हो सकता है कि जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट हो जाए, दोनों में से एक या दोनों फंक्शन, या तो दोनों या फिर एक फंक्शन क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, will be infinite, either both or one। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, उस कंडीशन में भी इसकी डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, देन ये क्या है, कंडीशंस है किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएबल ना होने की। When function is not differentiable, right, at any points, at point C। अब नेक्स्ट हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने डेफिनेशन कंसेप्चुअली समझ ली, ज्योमेट्रिकली समझ ली, नाउ बाय द एग्जाम्पल हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे हमने फाइंड आउट किया।
जैसे आप देखो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, ग्राफ बनाते हैं। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये इस टाइप से होता है, राइट। तो ये कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। सो एवरी differentiable function will be continuous, but every continuous function is not differentiable. This example, ये एग्जाम्पल इस बात को प्रूफ करेगा। दिस एग्जाम्पल विल बी प्रूव्ड ओवर सेंटेंस जस्ट बिकॉज। इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक तो है एक्स और एक है माइनस एक्स, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स इज लेस देन जीरो। डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करो तो यहाँ पे क्या हो गई, वन एंड माइनस वन। तो ये एक्स जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि इसका LHL तो आ जाएगा, LHL लेस देन जीरो पर तो आएगा माइनस वन एंड RHD यानी कि राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगी प्लस वन। ओके, तो इज नॉट डिफरेंशिएबल। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और नहीं होगा, राइट। अब हम करते हैं इसी टाइप से क्वेश्चन जो कि आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कोई फंक्शन है x की पावर m साइन 1 upon x, right, when x is not equals to 0 and 0 when x equals to 0. तो m की find the value of m where function is differentiable, then find the value of m where given function is differentiable, right। तो वो पॉइंट याद, मतलब m की वो वैल्यू निकालनी है जिस पर कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। तो हम पहले इसका निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, किस पॉइंट पर, जीरो पर। देन हमें फाइंड आउट करना है एफ डी जीरो माइनस जीरो, जिसकी वैल्यू होती है एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। ऑलराइट, देन फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एच रखना है तो एक्स की जगह माइनस एच, एक्स की जगह क्या है माइनस एच, तो एक्स की जगह सब जगह माइनस एच रख दो। देन साइन ऑफ 1 अपॉन माइनस एच, ठीक है, एंड एफ ऑफ जीरो की वैल्यू है जीरो, अपॉन में आ जाएगा माइनस एच, सही है। देन जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किस टाइप से बन जाएगा, माइनस वन की पावर m कॉमन, दिस वन विल बी h की पावर m माइनस वन साइन माइनस वन अपॉन h। साइन माइनस साइन x क्या होता है, ये होता है माइनस ऑफ साइन x, साइन माइनस x इक्वल्स टू साइन माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया था, इस वजह से ये वाला सिंप्लीफाई करने पे बना। अब जब नीचे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हम निकालते हैं इसका राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एफ डी जीरो प्लस एच से। हमें जब राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे तो जीरो प्लस जीरो, इसको ऐसे ही लिखते हैं
जीरो प्लस जीरो, है ना। लिखने का तरीका मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पर लिखेंगे जीरो प्लस एच वेहर लिमिट एच टेंस टू जीरो। हम पर ये लिखना भूल गए, यहाँ पर लिमिट लगाना भूल गए। लिमिट क्या है, एच टेंस टू जीरो, छोटा सा पार्ट है एच टेंस टू जीरो। सही है, सब जगह ही हमें लगानी है लिमिट एच टेंस टू जीरो। ओके, देन नीचे आते हैं, यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। फंक्शन की वैल्यू पुट करो एफ ऑफ एच पर, तो क्या हो जाएगा, एच की पावर एम साइन 1 अपॉन एच एंड अपॉन एच। ऑलराइट, ठीक है। देन जब लिमिट एच टेंस टू जीरो हम पुट करते हैं तब क्या होता है, यहाँ पर आ जाती है एच की पावर एम माइनस 1 लिमिट एच टेंस टू जीरो, है ना। ये हो गया साइन 1 अपॉन एच एंड अपॉन एच, है ना। अब क्या होगा, तो लिमिट यदि फंक्शन x इक्वल्स टू जीरो पर डिफरेंशिएबल है तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन क्या होती है कि दोनों फंक्शन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी कि अपना जो आर एच डी है किसके इक्वल आ जाए, एल एच एंड डी के, है ना। यानी कि राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी या फिर अवकलनीयता लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता के बराबर हो। ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब m माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो। कब पॉसिबल है ये, जब m माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो। क्योंकि ये क्या हो जाएगा, जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाएगी, सपोज करो अगर इसकी वैल्यू है जीरो के इक्वल, इसका मतलब m की वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल, तो इसका मतलब h की पावर क्या हो गई, जीरो। तो h की पावर जीरो तो डिफाइन 1 में आ जाएगा। अब क्या हुआ, 1, और ये हो गया एक अनसर्टेन फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। मगर अगर h की पावर कुछ हो गई जैसे कि 1 2 समथिंग एल्स, मतलब कि 1 से ज्यादा हुई, तो ये क्या होगा, उस केस में ये हो जाएगा जीरो इंटू जो भी ये फंक्शन आया इसका इन्फिनिटी, या फिर इसको ऑसिलेटिंग फंक्शन कह सकते हैं हम। सॉरी, ये h तो ऊपर चला गया ना, m माइनस 1, ये एक ऑसिलेटिंग फंक्शन है और इसकी पावर किससे मल्टीप्लाई हो गई, जीरो से। तो ये क्या बन गया हमारा, एक जीरो फंक्शन बन जाएगा। देखो मैं ये कहना चाह रही हूँ, जब m की वैल्यू सपोज करो अगर 1 होगी, तो ये क्या हो गया, h की पावर जीरो यानी कि 1, और ये क्या हो गया, एक ऑसिलेटिंग फंक्शन यानी कि इनफाइनाइट फंक्शन है। तो ये किसके इक्वल, एक अनसर्टेन यानी कि ऑसिलेटिंग फंक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो ये डिफाइन नहीं होगा, ये तभी होगा जब h की पावर जैसे 1 हो, यानी कि जीरो की पावर 1 2 3 कुछ भी लिखो तो वो क्या हो जाती है, जीरो के इक्वल। जीरो को किसी भी फंक्शन से मल्टीप्लाई करो वो क्या हो जाता है, जीरो। ये एक ऑसिलेटिंग फंक्शन कहलाता है। ओके, इसका मतलब m माइनस 1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन जीरो आनी चाहिए। इट मीन्स m की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगी, इन दैट केस अपना फंक्शन x इक्वल्स टू जीरो पर डिफरेंशिएबल होगा। 8 ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज और एग्जाम्पल सॉल्व करने का ट्राई करें, मैं नेक्स्ट वीडियोस में और एग्जाम्पल के थ्रू से समझाऊंगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।